हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी बीटेक में। आज हम शुरू करेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की पहली यूनिट, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन। ठीक है, तो जिसमें कि 3 सब टॉपिक्स हैं और 3 सब टॉपिक्स क्या क्या है, सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन है और नेसेसिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन है और लॉज ऑफ सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन है। हम इसमें तीनों यूनिट पढ़ने की कोशिश करेंगे। कि इसी वीडियो में तीनों कवर हो जाए। अगर कोई टॉपिक बच जाता है तो हम उसको दूसरी वीडियो में इंक्लूड कर देंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक, सॉफ्टवेयर और इवोल्यूशन। तो सॉफ्टवेयर आप जानते ही हैं, सॉफ्टवेयर का मतलब होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स और इवोल्यूशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग। तो सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन का क्या मतलब हुआ? सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन का मतलब हुआ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर इज नोन एज सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन। तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का जो प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करना। अब चाहे वो स्टार्टिंग में हो या बाद में, जब सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा रहा है तब। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन कई वजह से हो सकता है, जैसे कि नई फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करने के लिए या फिर पुराने फंक्शनैलिटीज़ जो अब यूज़ नहीं हो रहा है उनको रिमूव करने के लिए। ठीक, तो सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन में बहुत सारे फंडामेंटल एक्टिविटीज़ भी शामिल हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर को कब रिलीज़ किया जाएगा, उसकी क्या क्या चीज़ें उसमें इम्प्लीमेंट की जाएंगी, और अगर अपडेट किया जा रहा है तो क्या क्या चेंजेस किए जाएंगे। ठीक, फिर कॉस्ट और इम्पैक्ट ऑफ चेंज, क्योंकि हम उसमें कुछ चेंजेस करेंगे क्योंकि अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉस्ट और इम्पैक्ट ऑफ चेंज, जो भी चेंजेस किए जा रहे हैं उन्हें एसेस किया जाता है कि सिस्टम पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। अगर कॉस्ट और इम्पैक्ट ऑफ चेंज को एक्सेप्ट कर लेता है जो कस्टमर होता है वो, तो सॉफ्टवेयर रिलीज़ प्लान किया जाता है, जिसमें सॉफ्टवेयर को रिलीज़ करने के लिए कई सारे प्रोसेस होते हैं, उनको ध्यान में रख के नया सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया जाता है। ठीक है, तो जब सॉफ्टवेयर रिलीज़ प्लान किया जाता है तो उस प्लानिंग के दौरान जो भी चेंजेस प्रपोज होते हैं कस्टमर द्वारा उन्हें कंसीडर किया जाता है। फिर क्या होता है, फिर एक डिज़ाइन तैयार किया जाता है नए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। जो भी चेंजेस प्रपोज होते हैं उन्हें पुराने सॉफ्टवेयर के साथ इम्प्लीमेंट किया जाता है और फिर टेस्ट किया जाता है। इस तरह से हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो इवोल्यूट हो जाता है और फिर उनको रिलीज़ कर दिया जाता है। ठीक, तो ये हमारा पहला सब टॉपिक था, ओवरव्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन। अब हम देखेंगे सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, मतलब नेसेसिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन। अब सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन के कई वजह हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला वजह है चेंज इन रिक्वायरमेंट विथ टाइम। ठीक है, चेंज इन रिक्वायरमेंट विथ टाइम क्या कहता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है काम करने का तरीका भी बदलता है। तो जब काम करने का तरीका बदलता है तो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट भी बदल जाती है, इसलिए हमें सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, जिसे उसका परफॉर्मेंस मैक्सिमम हो जाता है। ठीक, जब हम सॉफ्टवेयर को फिर से अपडेट करते हैं, उसमें नई नई चीज़ें हो सकता है ऐड करें या फिर जो पुरानी चीज़ें थी उनको निकाल दिया, तो परफॉर्मेंस उससे बढ़ जाती है सॉफ्टवेयर की हमारे। फिर दूसरा वजह क्या है, इन्वायरमेंट चेंज। ठीक, जैसे जैसे वर्किंग इन्वायरमेंट बदलता है वैसे वैसे हम जिन टूल्स सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं वो भी बदलते हैं। उसी तरह सॉफ्टवेयर की दुनिया में भी होता है। जब वर्किंग इन्वायरमेंट बदलता है तो ऑर्गेनाइजेशन जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उनमें कुछ नए फीचर्स को ऐड करते हैं। ठीक, जिससे कि उस बदलते हुए इन्वायरमेंट को वो सॉफ्टवेयर आसानी से अडॉप्ट कर ले। ठीक, तो ये था हमारा दूसरा रीज़न, इन्वायरमेंट चेंज। फिर तीसरा रीज़न है एरर्स एंड बग्स। एरर्स एंड बग्स क्या कहते हैं, हर बार जब भी सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाता है, ठीक है, चलिए ठीक है, ये दूसरी तरह से देखते हैं। एक बार हमने सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर दिया, ठीक, अब हर बार मतलब जो भी सॉफ्टवेयर हमने डिप्लॉय किया है वो एक एक दिन उसका एज बढ़ेगा। ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर हम लगाते हैं डिप्लॉय कर देते हैं
हर एक सॉफ्टवेयर का एज बढ़ेगा, ठीक है, और सॉफ्टवेयर पर वर्कलोड भी बढ़ेगा और उसकी वजह से सॉफ्टवेयर में एरर और बग जनरेट होंगे। जब वर्कलोड बढ़ेगा तो सॉफ्टवेयर में बग और एरर जनरेट होंगे, ठीक। तो फिर अब इस सॉफ्टवेयर को रोबस्ट बनाने के लिए, मतलब अच्छा काम कराने के लिए, इस सॉफ्टवेयर को उसे इवोल्यूशन प्रोसेस में भेजा जाता है, ठीक, जहां उसे प्रेजेंट टाइम के वर्कलोड को झेलने के कैपेबल बनाया जाता है। तो ये था हमारा तीसरा सब टॉपिक, एरर एंड बग्स, ठीक। अब जो हमारा चौथा रीजन है वो क्या कहता है, सिक्योरिटी रिस्क, ठीक है। फोर्थ रीजन है हमारा सिक्योरिटी रिस्क। सिक्योरिटी रिस्क क्या कहता है, अगर आप आउटडेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो आप पर साइबर अटैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, या फिर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आउटडेटेड सॉफ्टवेयर यूज करता है तो उसका डेटा जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है वो पब्लिकली एक्सपोज होने का डर होता है, और एक्सपोज कौन करेगा, हैकर्स, ठीक है। इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसके सॉफ्टवेयर के सिक्योरिटी पैच को एसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कीवर्ड याद रखिएगा, सिक्योरिटी पैच को एसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सॉफ्टवेयर सिक्योर नहीं है तो उसे इवोल्यूशन प्रोसेस में भेजा जाता है और सिक्योरिटी को इन्हेंस किया जाता है, जिससे कि वह सॉफ्टवेयर किसी भी तरह के साइबर अटैक को झेल सके, ठीक। तो ये था हमारा चौथा सब टॉपिक जो कि है सिक्योरिटी रिस्क। अब फिर हम देखते हैं पांचवा सब टॉपिक। पांचवा सब टॉपिक कहता है फॉर हैविंग न्यू फंक्शनैलिटीज़ एंड फीचर्स। देखिए, जब आप सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं तो कुछ समय के बाद आपको लगता है कि इसी सॉफ्टवेयर में दो काम हो जाता। जैसे कि व्हाट्सएप था, व्हाट्सएप में पहले केवल चैटिंग होता था, फिर आपने सोचा कि काश व्हाट्सएप से कॉलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें कॉलिंग का फीचर ऐड कर दिया गया। और वो हुआ कैसे, अपडेट करके, आपसे अपडेट मांगा होगा, अपडेट होने के बाद आप में दिखाया होगा कि आप कॉलिंग फंक्शन दे रहा है। फिर लोगों को लगा कि इसमें वीडियो कॉलिंग भी होना चाहिए, तो उन्होंने वीडियो कॉलिंग भी ऐड कर दिया। तो इस तरह से जब किसी भी सॉफ्टवेयर में कुछ नए फंक्शनैलिटीज़ या फीचर्स ऐड करने होते हैं तो फिर सॉफ्टवेयर को इवोल्यूशन प्रोसेस से गुजरना होता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन का प्रोसेस होता है ये साइक्लिक होता है। साइक्लिक कैसे होता है बताते हैं आपको। देखिए, पहले तो चेंज जो उसमें करने हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं चेंज आइडेंटिफाई, ठीक। चेंज जब आइडेंटिफाई हो गया तो अब क्या करना है, चेंज को प्रपोज करेंगे हम, किसको, जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, फिर डेवलपर हो सकता है उसको, ठीक है। तो चेंज प्रपोज्ड, ठीक। तो चेंज जब हमने प्रपोज कर दिया, अब चेंज प्रपोज अगर एक्सेप्ट हो गया, जो भी कॉस्ट है या फिर इम्पैक्ट ऑफ चेंज है, चेंज इम्पैक्ट है, अगर एक्सेप्ट कर लिया गया तो सॉफ्टवेयर जाएगा इवोल्यूशन प्रोसेस में, ठीक। सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन प्रोसेस, ठीक। सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन प्रोसेस से निकल के आएगा हमारा नया सिस्टम, दैट इज न्यू सिस्टम, ठीक है। अब फिर मान लीजिए हमें कोई चेंज आइडेंटिफाई किया हमने, फिर उसमें कुछ नए चेंजेस करने हुए, तो फिर चेंज आइडेंटिफाई करेंगे, फिर प्रपोजल भेजेंगे चेंज का, फिर सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन जाएगा, फिर नया सिस्टम मिलेगा। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है वो लगातार चलता रहता है, साइक्लिक। इसीलिए हम कहते हैं कि जो सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन का प्रोसेस है वो साइक्लिक होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही देखते हैं। बाकी का जो टॉपिक है, थर्ड टॉपिक, लॉ ऑफ सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन, वो दूसरे वीडियो में देखेंगे। नोट्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको ये वाला जो अभी हमने पढ़ाया है ये वाला भी नोट्स मिलेगा और एक प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अभी नया चैनल है हमारा, तो ग्रो करने में थोड़ा हेल्प करेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।